एवरीवन, आइए आपके बीच में फिर से उसी ऊर्जा के साथ, उसी जोश के साथ एक नए टॉपिक के साथ एपिडर्मल टिश्यू। जैसा कि आपको बताया गया था एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देखा था। अब हम टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करेंगे। टिश्यू सिस्टम मीन्स होता क्या है भाई कि जैसे डिफरेंट टाइप के सेल्स मिल करके सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, वो टिश्यू होता है। और ढेर सारे टिश्यू मिल करके टिश्यू सिस्टम बना देते हैं। तो प्लांट्स में किस प्रकार से टिश्यू सिस्टम होता है इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला प्लांट में जो टिश्यू सिस्टम रहता है वो आपका रहेगा एपिडर्मल टिश्यू। क्या रहेगा? एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू के बारे में अगर देख लेते हैं तो पहली लाइन में यहाँ पे बताई गई है भाई कि इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव्स। यानी रूट का, स्टेम का, लीफ का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वही एपिडर्मिस होता है। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक एपिडर्मिस सेल की एक लेयर बनाई गई है। दीज आर द एपिडर्मल सेल्स। एक खास बात और समझिएगा, इस एपिडर्मिस के ऊपरी हिस्से पर एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको हम लोग बोल देते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल क्यूटिकल क्या करता है भाई? प्रोटेक्शन करता है टेम्परेचर से, हीट से, या फिर किसी अदर क्लाइमेटिक फैक्टर से इसको प्रोटेक्ट करता है। अब देख लेते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। यानी यह जो एपिडर्मिस है वह सिंगल लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है। पैरेन्काइमेटस सेल्स का मतलब क्या होता है कि सेल से लिविंग होती है। पहली बात जान लीजिए, पैरेन्काइमेटस आर लिविंग सेल्स हैविंग द लार्ज साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल्स। क्लियर? अब यहाँ पर देख लो, लेकिन एक चीज बहुत, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं रहता है। यानी ये कंटिन्यू होती है, ये जो सेल्स होती है कंटिन्यू है, कोई भी इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं रहेगा। अब देख लेते हैं रूट के अंदर में, रूट में भाई साहब देखिएगा, रूट के अंदर जो इसको हम लोग बोल देते हैं एपिब्लेमा। एपिडर्मिस को रूट में एपिब्लेमा के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसके पास में होता क्या क्या है, इस एपिडर्मिस में ओपनिंग होता है जिसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। इसमें कुछ अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस मीन्स क्या होते हैं, इससे कुछ आउटग्रोथ से निकलते हैं, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकल जाते हैं, उसको हम लोग अपेंडेजेस के नाम से जानते हैं। ये अपेंडेजेस कैसे हो सकते हैं? या तो ट्राइकोम्स हो सकते हैं, रूट स्टेम के अंदर जो एपिडर्मिस है उसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर इस तरीके से निकल जाते हैं, वो होता है आपका ट्राइकोम्स। और रूट में क्या होता है, जैसे मान लो रूट की एपिडर्मिस ये है, ये रूट की एपिडर्मिस, तो यहाँ पर रूट हेयर्स निकल जाते हैं। ये रूट हेयर्स का काम क्या होता है भाई? इधर देख, अभी बताएंगे आगे चल करके। ये रूट हेयर्स वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और क्या क्या हो सकता है? ट्राइकोम्स हो सकता है, रूट हेयर्स हो सकता है, स्पाइन्स, थॉर्न्स, कांटे भी हो सकते हैं, कुछ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। दे आर द अपेंडिसेस ऑन द एपिडर्मिस। आगे देख लो, स्टोमेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। स्टोमेटा की बात करते हैं, सभी लोगों ने सुना होगा, 10th में भी आपने पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा। इट इज द ओपनिंग। देखिए ये छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, जैसे यहाँ बताया गया, दीज आर द ओपनिंग्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड सॉफ्ट पार्ट ऑफ स्टेम्स। स्टेम का जो सॉफ्ट पार्ट होता है लीफ के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये गार्ड से गार्डेड होता है, चारों तरफ से इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है उसकी स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए। तो किसके थ्रू? बीन शेप्ड गार्ड सेल के द्वारा। देखिए गार्ड सेल जो बीन शेप किसमें होता है? डाइकॉट के प्लांट में। डाइकॉट के प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये कि वहां पर गार्ड सेल कैसे रहेगा? बीन शेप के रहेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रक्चर, ये आपका डाइकॉट का स्टोमेटा है। इसमें दो गार्ड सेल होते हैं और इसमें जो आउटर इसकी जो वाल होती है काफी थिन होती है। आउटर वाल थिन होती है स्टोमेटा की, जबकि इनर वाल क्या होती है? थिक होती है, जो कि इसके ओपनिंग को रेगुलेट करने का काम करता है। किडनी के आकार का होता है, किडनी के शेप का यहाँ पर स्टोमेटा तो आपको दिखेगा, यह किडनी शेप या बीन शेप होता है। लेकिन डम्बल शेप, जैसे आप लोग ऐसे कसरत करते हो ना, डंबल उठाते हो, तो डंबल शेप का होता है। ये देखिए गार्ड सेल है किसमें? मोनोकाट के अंदर में। अब ये गार्ड सेल जो होती हैं वो छोटे छोटे सेल्स के द्वारा घिरे रहते हैं, सब्सिडरी सेल्स जिसको बोलते हैं। यानी गार्ड सेल सराउंड्स द बाय द सेल्स कॉल्ड एज सब्सिडरी सेल्स। अब ये सब्सिडरी सेल्स 5 to 6 होती हैं डाइकॉट के प्लांट में। याद रखिएगा, डाइकॉट के प्लांट में कितने होती है? 5 to 6। लेकिन मोनोकाट के प्लांट में 2 to 3 होती है, 2 से 3 होती है मोनोकाट के अंदर, और डाइकॉट के अंदर कितनी होती है? 5 से 6 होती हैं। और मोनोकाट देखिए, इट रेगुलेट्स द ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाइपर। इसको रेगुलेट करने का काम करते हैं
ट्रांसपिरेशन के रेट को रेगुलेट करते हैं। अब लास्टली अगर रूट हेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं, रूट की एपिडर्मिस को हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पे इधर पे लिखा था मैंने एपिब्लेमा। इसके रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन को, मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को ये परफॉर्म करते हैं फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स। सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने देखा। अब चैनल के साथ आप जुड़े रहें और आगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बाद वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, तो आपका एनाटॉमी ऑफ द प्लांट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने नॉलेज को इन्हेंस करिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।